बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान हो चुके हैं और अब बिहार की सियासत में इस वक्त एक ही नाम चर्चा में है और वो है तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और महुआ से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाने शुरू हो चुके हैं। यानी कयासों का दौर अब शुरू हो चुका है और सवाल उठ गया है कि क्या तेज प्रताप यादव अब एनडीए में अपनी मौजूदगी देने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल हाल ही में एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव की मुलाकात बीजेपी सांसद रवि किशन से हो गई और दोनों के बीच गर्मजोशी से हुई बातचीत ने लोगों के बीच नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। हालांकि जब मीडिया ने रवि किशन से पूछ लिया कि क्या तेज प्रताप यादव को बीजेपी में लाने की तैयारी है, तो उन्होंने कहा बीजेपी तो हमेशा निस्वार्थ सेवा करने वालों के लिए दिल खोलकर खड़ी रहती है और तेज प्रताप जी दिल से अच्छे इंसान हैं और भोलेनाथ के भक्त भी हैं। बस फिर क्या था, रवि किशन ने साफ इशारा कर दिया और अगर तेज प्रताप यादव बीजेपी में आना चाहे तो दरवाजे उनके लिए खुले हैं। इसी कड़ी में एक और बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने भी तेज प्रताप यादव की तारीफ कर दी और उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। बिहार की जनता में उनके लिए सहानुभूति है और बीजेपी का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सबका साथ और सबका विकास चाहता है। हालांकि मनोज तिवारी के इस बयान ने सियासी तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लोग यह मानने लगे कि शायद चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव का रुख बदल सकता है। फिलहाल तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी ने इस बार 44 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तेज प्रताप को पहले आरजेडी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई राह बनाई। जब तेज प्रताप से पूछा गया कि क्या वो एनडीए या फिर बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होता है। क्या वो एनडीए में जाते हैं या फिर बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, विपक्ष में रहेंगे या फिर आरजेडी में वापसी करेंगे। बिहार की राजनीति में इस वक्त हर कोई यही जानना चाहता है और तेज प्रताप का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, हर किसी को बस इसी बात की चिंता सताने लगी है। हालांकि अब इसी चीजों को लेकर अब तेज प्रताप यादव को वाई सिक्योरिटी मुहैया करा दी गई है। क्या कुछ है उसमें, आइए आपको वो भी बताते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इस श्रेणी में कमांडो और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के साथ 11 जवान होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दे दिया। तेज प्रताप यादव ने परिवार और पुरानी पार्टी राजद से निकाले जाने के बाद जनशक्ति दल का गठन किया है। इस बार वो खुद भी अपनी नई पार्टी से महुआ से प्रत्याशी है। दरअसल बिहार में अपराध और चुनाव के बीच बढ़ते सियासी तनाव के बीच तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और उन्होंने पीएम और केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील भी की। हालांकि हाल ही में मोकामा से दुलार चंद यादव की हत्या के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं हमें डरा रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य प्रशासन को उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए ताकि वो बिना डरे चुनाव प्रचार कर सके। अब आपको ये बता दें कि Y+ सिक्योरिटी कैटेगरी में क्या होता है। देखिए, Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में आम पुलिस के 11 जवान तैनात किए जाते हैं, जिनमें से 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP और सुरक्षा के लिए उनके घर के आसपास होते हैं। साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा में तैनात रहते हैं और अब यही सारी सुरक्षा और फैसिलिटी तेज प्रताप यादव को मिलने जा रही है। अब आपका इस पूरे मामले को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए पंजाब केसरी। तेज प्रताप जी, आपको सुरक्षा बढ़ाई गई है, सुरक्षा की बढ़ाई गई है सर। तो हमारे ऊपर खतरा है ना, हमारे ऊपर खतरा है इसलिए बढ़ाई। हम तो क्या ही शुरू से जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। आप प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए, ये इनके हृदय जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं,
इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पे मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। बीजेपी के साथ alliance कर सकती है रवि भैया, एनडीए। कुछ हो सकता है भविष्य में? देखिए, ये साफ है तेजू भैया। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ है सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी। हमरा बोलला से कुछ ना हुई। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। देखिए कहल जाला महादेव का जोड़ा बा, महादेव की जब तय कहने वाला। संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गए रवि भाई से। हर हर महादेव। और महादेव का शंखनाद संगे हुई